क्या अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाके होगा या पेपर अभी होना चाहिए? तो इसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था, कोई ऐसा नोटिस भी अभी सामने नहीं आ रहा था। तो सुबह ही साथ ही पता चला लगभग 10 बजे के आसपास, ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, उसकी वेबसाइट है, आप यहां पर देख सकते हैं, मैं इसको बड़ा कर रहा हूं। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ आपके सामने है। तो हर एक विश्वविद्यालय का अपना एक न्यूज वगैरह देते हैं, न्यूज एंड अपडेट करके इसका है। इसमें जब आप तीसरे नंबर की न्यूज पर जाते हो, 30 मई अर्थात कल की, ऊपर से तीसरे नंबर पर यह आ जाता है पहला नंबर, यह आ जाता है बच्चा दूसरा नंबर, यह आ जाता है तीसरा। तो यह 30 मई की न्यूज देखें, रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द रिटन एग्जाम ऑफ वेरियस रिक्रूटमेंट कंडक्टेड बाय द उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का भर्ती बोर्ड है उसके द्वारा जो विभिन्न एग्जाम कराए जाते हैं, उनके एग्जाम सेंटर्स, परीक्षा केंद्रों को लेकर ये नोटिस है। जब आप इसे व्यू करते हो, व्यू माने जब आप इस नोटिस को देखते हो तो आपको कुछ इस प्रकार के एक नोटिस खुल के आता है। अब मैंने इसको सीधे वेबसाइट से दिखाया, क्योंकि बहुत से तुम में से ज्ञानी ये कहने लगते कि आपने ऐसा नोटिस भी अपने आप से बना दिया, तो मैंने कहा मैं सीधे आपको वेबसाइट से दिखा देता हूं। इसमें आप वेबसाइट का देखोगे तो यहां पर पत्ता की संख्या दे रखी है, नाम है यूनिवर्सिटी का, 30 मई अर्थात कल की दिनांक दे रखी है, सचिव, प्राचार्य, जितने भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित संस्थान या महाविद्यालय हैं उनके लिए तो परीक्षा केंद्रों के संबंध में यह पत्र भेजा गया। और क्या कहा गया है कि कृपया उपयुक्त विषयक विशेष सचिव उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र 14 मई का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षण संस्थानों द्वारा उपयोग किए जा रहे ऑफलाइन परीक्षा केंद्रों की सूची वे उनकी क्षमता का विवरण जो भी इन्होंने एक प्रारूप दिया है वो MS एक्सेल एवं हार्ड कॉपी में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के संबंध में विशेष सचिव लखनऊ के पत्र दिनांक 14 की प्रति भी इसमें इन्होंने दे रखी है, वो प्रति यहां पर पूरी इन्होंने बता रखी है, जो विशेष सचिव यहां पर उनका नाम दे रखा है, जो उनकी ओर से यह विश्वविद्यालय को आया था। फिर इसमें जब तुम सारी की सारी चीजें देखोगे तो इसमें आपसे पहले जो आपसे वो मांगी गई थी कि भी कितने तारीख तक ये आपको भिजवाना है, तो पहले इसमें आप देखोगे ये सारी की सारी जानकारी 3 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यहां पर कह रखा है कितने तारीख तक, 3 जून 2024 तक। ये 3 जून इस पर तारीख लिखी हुई है कि 3 जून 2024 तक ये आप अपना जितने भी परीक्षा केंद्रों का उपयोग ऑफलाइन एग्जाम के लिए किसी भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कॉलेज इत्यादि के द्वारा किया जाता है, उसकी क्या क्षमता है, उसमें जो इन्होंने प्रारूप दिया है उसका पूरा इन्होंने ये एक डेटा मांगा है। अब आप कहोगे सर ऐसे तो कई नोटिस आए, तो इनकी क्या है बेटा? जो पहले 17 और 18 फरवरी को एग्जाम हुआ तब भी तो जनवरी में ऐसे ही नोटिस आ रहे थे ना जनवरी में, कि हाँ भाई जो भर्ती बोर्ड है वो परीक्षा केंद्र ढूंढ रहा है, सेम टू सेम इसी तरह से आते थे। क्या होता है, कोई डेट दी जाती है, मान लेता हूं बहुत सारे यूनिवर्सिटी से संबंधित जो स्कूल कॉलेज है वो भेज देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं स्कूल कॉलेज वो नहीं भेजते, तो फिर बार बार उनसे पत्राचार किया जाता है। तो साथ ही भर्ती बोर्ड आपके जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उनकी तैयारी कर रहा है, उन्हें बनाने की। आपकी ऑफलाइन एग्जाम होगा, फिर से समझ लीजिए पेपर कैसे होगा, ऑफलाइन, और ये परीक्षा केंद्र आपके बनने की पूरी प्रक्रिया जारी है। और जिस तरीके से इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि जून के एंड तक भेजना, इसमें कह रखिए 3 तारीख मतलब जून की शुरुआत में। तो साथ ही जो जून के एंड की परीक्षा को लेकर एक मन में मतलब हल्का सा डर है ना, क्योंकि देखो भर्ती बोर्ड ऐसा नहीं कि बहुत दिनों पहले आपको बता देगा। जो दलाल है पेपर लीक कराने वाले गिरोह, इनसे भी थोड़ा सा संभल कर ये एक्टिव हो जाते हैं, इनको पता चल गया कौन से डेट पर, तो वो एग्जैक्ट डेट तो आपको बहुत मतलब कम समय पहले ही पता चलेगी। हालांकि अब देखो यूपीएससी लेती है वो 1 साल पहले बता देती है, उसके पेपर लीक नहीं होते। भर्ती बोर्ड सरकार एक 100% फुल प्रूफ प्लान बताए, तो अगर ये पहले भी डेट बता देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब कि भाई ऐसा है कि उनसे छुपा के या दलालों से बचने के लिए बिल्कुल एकदम मतलब हर सावधानी बरतिए, पर ऐसा नहीं कि उसको रोका नहीं जा सकता। उनसे डर के बिल्कुल मतलब एग्जाम डेट ही ना बताई जाए, अचानक बताई जाए। तो हम लोग इसी क्रम में तो जो मतलब हम दोनों तरफ का देखते हैं, भर्ती बोर्ड की कार्य प्रणाली देखते हैं तो अपना कार्य मतलब तेजी से कर रहा है। तो
इस सब चीजों को ध्यान में देखते हुए हमारे जो मन में ये जून की परीक्षा तिथि का एक भय है, ये भय साथी मुझे बार बार अंदर से महसूस होता है, ये मतलब सच ना हो जाए। मैं नहीं कहता चलो जून में ना हो, जुलाई ले लो, अगस्त ले लो, सितंबर ले लो, मैं कह रहा हूं जब मर्जी हो ले लो, 2027 में ले लो, मेरा थोड़ी ना कोई नुकसान है। लेकिन उसका जो तैयारी कर रहा है, जो बहुत मेहनत किया है बच्चा, जिसके माँ बाप के भरोसे उसका सपना उसका टिका हुआ, उसकी खुशियां, उसका सोचो कब मिलेगी इसकी ज्वाइनिंग। तो हमारे ये था कहना भर्ती बोर्ड से कि आप जून में लो, जुलाई में लो, अगस्त में लो, कोई बात नहीं, आप हमें बता तो दो संभावित कि भाई हम तब लेंगे। इसी को लेकर साथी जो 2 तारीख है रविवार सुबह 9 बजे से ट्विटर कैंपेन है, यूपी कांस्टेबल री एग्जाम डेट, यूपी नीचे अंडरस्कोर कांस्टेबल अंडरस्कोर री एग्जाम अंडरस्कोर डेट। सब लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना। ट्विटर जिसका नाम एक्स हो गया है, ठीक है बच्चा। और क्यों? क्योंकि जब ऐसे ही नोटिस फिर आपको अचानक से पता चलेगा और आप घबराहट होगी फालतू में, जो होता है ना कि थोड़ा सा पता चल जाए, मैं कह रहा हूं 20 दिन 30 दिन पहले तो बता दें कम से कम कि हाँ भाई। तो जो जून के एंड की अंदर एक डर है, वो सत्य मतलब बहुत प्रबल संभावना है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं ये चीज बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है। बस हम भर्ती बोर्ड से एक संभावित डेट लेना चाहते हैं। अब संभावित महीना बता दो, मत बताओ चलो डेट, अब संभावित महीना तो बता सकते हो, इतना तो है ना। अच्छे संस्थान, अच्छी संस्थाएं अपनी एग्जाम डेट क्लियर कर देते हैं, एसएससी कर देती है, यूपीएससी कर देती है, और भी कई राज्य कर देते हैं। तो हम तो हाथ जोड़ से यही तो कहेंगे भर्ती बोर्ड से, हमें एक संभावित, जिससे कि कम से कम हमने जो मेहनत की है उसे हम कम से कम 15-20 दिन 30 दिन अपना मतलब हमें पता होगी ये लक्ष्य है, मन से तो पूरी ताकत झोंक दें। अभी तो पता ही नहीं है कि 6 साल हो गए और कितने महीने इंतजार करें। तो थोड़ा सा हमारी दुविधा समझे भर्ती बोर्ड बच्चों की, बहुत मायूस, बहुत ज्यादा निराश है। इनको थोड़ा सा मतलब भर्तियों के रिजल्ट नहीं आ रहे, रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हुआ पड़ा उसका रिजल्ट नहीं दे रहे, तो इन सब पर भर्ती बोर्ड को ध्यान देना चाहिए। एसआई की भर्ती आनी है, पीएससी की आनी है, इनके बारे में तो हम सबसे पहले एग्जाम डेट को लेकर ये साथी ट्विटर कैंपेन जो इसमें सब लोग हिस्सा लेना। और फिर से मैं बता रहा हूं जिस तरीके से भर्ती बोर्ड अपनी कार्यवाही शुरू कर रहा है बच्चा, जो जून के एंड का है वो मतलब बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है, बहुत ज्यादा। मतलब 2 तरीके के लोग मिले हैं, ज्यादातर जो हैं वो ये वाले हैं जून के एंड वाले, मतलब मान लो 80% से भी ज्यादा, 15-20% मिड जुलाई ले जा रहे हैं कि कोई घटना घट गई कुछ, या अगर अभी कुछ यूनिवर्सिटी के कॉलेज ने लेट रिप्लाई किया, नहीं तो बिल्कुल तय है कि भर्ती बोर्ड आपका एग्जाम अचानक से बताएगा, फिर आप परेशान होंगे। तो इसमें ट्विटर कैंपेन में साथ आना, आपके एग्जाम डेट के लिए पूरा प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत हमने आपको पढ़ाने में भी करते हैं। और अगर ये एग्जाम आपका जल्दी होता है तो अब आप जल्दी से 3-4 महीने फिर रिजल्ट में लगेंगे, फिर 3-4-5 महीने इसकी अगली प्रक्रिया में लगेंगे, उसके बाद में मेडिकल और ज्वाइनिंग। ये मत सोचो कि अभी एग्जाम हो गया तो हो जाएगी। अब तुम जितना ज्यादा एग्जाम को आगे लेकर जाओगे तुम उतना ही घर वालों को कष्ट पहुंचा रहे हो। तुम्हें लेनी हो ज्वाइनिंग 2 साल बाद तो कोई बात नहीं, विवेक सर को बोल देना, उल्टा सीधा वो खुश हो, तुम्हारे अंदर खुशी आ जाएगी। ये नहीं देख रहे कि कब ज्वाइनिंग होगी इसकी अगर एग्जाम नहीं हुआ तो। इसलिए भर्ती बोर्ड से एक डेट लेते हैं। और ये जो है नोटिस ये कल 30